कभी रात में खुले आसमान को देखकर ये ख्याल आया है कि ये सब कुछ, ये तारे, ये ग्रह और हम, आखिर ये सब कहाँ से आया? एक वक्त था जब कुछ भी नहीं था, न समय, न कोई जगह, न ही कोई चीज, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए आज समय में एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं और हमारे ब्रह्मांड की पैदाइश की पूरी कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है, ये सब शुरू कैसे हुआ? ये वो सवाल है जिसने हजारों सालों से हम इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है, और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें वक्त की शुरुआत में जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत में, एक ऐसी जगह, एक ऐसे समय में जो हमारी सोच और कल्पना से भी परे है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बिंदु से। हाँ, बस एक बिंदु, एक ऐसा बिंदु जिसमें आज का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। तो चलिए इस रहस्य के और करीब चलते हैं और देखते हैं कि बिग बैंग से ठीक पहले क्या था। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले की। ये इतना लंबा समय है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, पर हमारी कहानी का पहला पन्ना यहीं से खुलता है। इस शुरुआती हालत को साइंटिस्ट कहते हैं सिंगुलैरिटी। जरा सोचिए, एक एटम से भी छोटा, बेहिसाब गर्म और घना एक पॉइंट। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? उस वक्त स्पेस या जगह जैसी कोई चीज थी ही नहीं, वो छोटा सा बिंदु ही सब कुछ था। और फिर अचानक, एक सेकंड के भी खरबों हिस्सों से कम वक्त में वो बिंदु फैलना शुरू हुआ। अब देखिए, इसे कोई धमाका समझना ठीक नहीं होगा। ये असल में स्पेस का ही बहुत तेजी से फैलना था। ये हमारे ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे नाटकीय और सबसे जरूरी पल था। इस तेज फैलाव को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि एक पल में जो ब्रह्मांड एक फुटबॉल से भी छोटा था, वो अगले ही पल एक पूरी गैलेक्सी जितना बड़ा हो गया। ये फैलाव तो रोशनी की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा तेज था। और ये सब कुछ हुआ एक सेकंड के इतने छोटे हिस्से में कि उसे हम लिख तो सकते हैं, पर शायद उसकी कल्पना कभी नहीं कर सकते। वाकई ये ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे तेज, सबसे विस्फोटक घटना थी। इसी अविश्वसनीय रूप से कम समय में एक और बहुत बड़ी घटना हुई। प्रकृति के 4 बुनियादी ताकतें जो पहले एक ही सुपर फोर्स के तौर पर थी, वो अलग हो गई। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स। आज हमारे ब्रह्मांड का हर एक नियम इन्हीं 4 ताकतों पर चलता है। तो जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, वो ठंडा भी होने लगा, और इसी ठंडक ने पदार्थ यानी मैटर के बनने का माहौल तैयार किया। लेकिन ये जन्म एक बहुत बड़े महायुद्ध के बीच हुआ। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। शुरुआत में एनर्जी से मैटर और एंटी मैटर के कण बने। अब ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। जब भी ये मिलते, एक दूसरे को पूरी तरह खत्म कर देते। ये ब्रह्मांड के वजूद में आने की लड़ाई थी, एक महायुद्ध। तो हुआ ये कि किसी अनजान वजह से हर एक अरब एंटी मैटर कणों के बदले 1 अरब और 1 मैटर का कण बना। बस इतनी सी मामूली सी बढ़त, और मैटर की यही छोटी सी जीत हमारे होने की वजह है। हम सब, ये तारे, ये गैलेक्सीज, सब कुछ उसी बचे हुए मैटर से बना है। अच्छा, तो जैसे जैसे ब्रह्मांड और ठंडा हुआ, चीजें धीरे धीरे शक्ल लेने लगी। बिग बैंग के 1 सेकंड बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। 3 मिनट बाद उन्होंने मिलकर पहले हाइड्रोजन के न्यूक्लियस बनाए, और फिर लगभग 3,80,000 साल बाद तापमान इतना गिरा कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस का चक्कर लगाने लगे, और इस तरह बने पहले एटम। और जैसे ही पहले एटम बने, एक कमाल की चीज हुई। पहली बार रोशनी यानी फोटॉन्स आजादी से पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल कर सकें। ये पहली रोशनी आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। सच पूछिए तो ये हमारे ब्रह्मांड की पहली तस्वीर है, उसकी बेबी फोटो। रोशनी के आजाद होने के बाद भी ब्रह्मांड में एक बहुत लंबा, शांत और अंधेरा दौर आया। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसमें अभी तक एक भी तारा नहीं चमका था। इस दौर को डार्क एजेस यानी अंधकार युग कहते हैं। लगभग 20 करोड़ सालों तक ब्रह्मांड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बड़े बड़े बादल थे और घना अंधेरा। लेकिन इसी अंधेरे में चुपचाप ग्रेविटी अपना काम कर रही थी। वो अगले महान चैप्टर की तैयारी कर रही थी। फिर ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। उसने गैस के बादलों को एक दूसरे की तरफ खींचा, जिससे वो और घने और गर्म होते चले गए।
आखिर में दबाव और गर्मी इतनी बढ़ी कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और बस पहले तारे का जन्म हुआ जिसने करोड़ों सालों के अंधेरे को चीर दिया। इन्हीं तारों की भट्टियों में कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व बने जो आगे चलकर जिंदगी के लिए जरूरी होने वाले थे। अब तक ये कहानी बहुत बड़ी, बहुत विशाल थी, पर अब ये कहानी एक पर्सनल मोड़ लेती है। ये वो हिस्सा है जहां अरबों साल पुरानी ये दास्तां हमारी अपनी कहानी बन जाती है। जब ये पहले बड़े बड़े तारे मरे तो वो एक जबरदस्त धमाके में फट गए जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इन धमाकों ने वो सारे भारी तत्व जो तारों ने अपनी जिंदगी में बनाए थे पूरे के पूरे अंतरिक्ष में बिखेर दिए और यही तत्व आगे चलकर ग्रहों और आखिर में जीवन का कच्चा माल बने। जैसा कि महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, हम तारों की धूल से बने हैं। ये सिर्फ कहने के लिए खूबसूरत बात नहीं है, ये एक वैज्ञानिक हकीकत है। हमारे शरीर में मौजूद हर कार्बन का एटम, हर ऑक्सीजन का एटम कभी न कभी किसी दूर के तारे के अंदर बना था। हमारा और ब्रह्मांड का कनेक्शन बहुत गहरा है। तो एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ ये सफर आज अरबों गैलेक्सी वाले इस विशाल ब्रह्मांड तक आ पहुंचा है और हम सब इस महान ब्रह्मांडीय कहानी का एक जीता जागता सबूत हैं, उसका एक हिस्सा हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस अनंत फैलाव में हमारी जगह क्या है, हमारा मतलब क्या है